सुशांत केस में रिया पर बहुत बड़ा खुलासा। ड्रग्स रैकेट के साथ रिया का कनेक्शन। ड्रग्स रैकेट के संपर्क में क्यों थी रिया? ड्रग्स सप्लायर्स के साथ चैट करती थी रिया। सुशांत के सुसाइड मिस्ट्री में रिया चक्रवर्ती अब एक साथ 3 जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ये एजेंसी रिया के बैंक खातों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो ये जांच एजेंसी सुशांत की मौत की असली वजह की जांच कर रही है। और एनसीबी यानी नारकोटिक्स ब्यूरो ये एजेंसी इस बात की जांच करेगी कि रिया का ड्रग्स रैकेट के साथ क्या कनेक्शन है। ईडी रिया के किसी भी खाते में अब तक हुए संदिग्ध लेन देन की पड़ताल कर रही है। वहीं सीबीआई सुशांत की मौत के पीछे कौन है यानी अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कौन है इसकी जांच में जुट गई है। और एनसीबी इस बात की जांच में जुटी है कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स खरीदी या बेची। ईडी सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती के कनेक्शन कुछ ड्रग रैकेट से जुड़ते हुए दिखाई दिए, कुछ ऐसे संकेत मिले। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तमाम जानकारियां शेयर कर दी। अब ये दोनों एजेंसियां इस बात की जांच पड़ताल करेंगी कि सुशांत के साथ लिव इन में रहने वाली रिया चक्रवर्ती के ड्रग रैकेट के साथ किस तरीके के संबंध संपर्क थे, कितने गहरे उसके रिश्ते थे। ये भी जांच पड़ताल की जाएगी कि क्या सुशांत की मौत में किसी भी तरीके से कोई ड्रग रैकेट का एंगल तो शामिल नहीं है। तमाम जांच पड़ताल इस एंगल से भी की जा सकती है। ईडी ने सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो को रिया के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ड्रग्स को लेकर रिया के व्हाट्सएप चैट मिले हैं। चैट में रिया के ड्रग्स खरीदने का दावा किया गया है। रिया के ड्रग्स डीलिंग के भी दावे किए गए हैं, यानी ड्रग्स के इस्तेमाल और डीलिंग का शक है। ड्रग्स रैकेट के साथ रिया के कनेक्शन की जांच होगी। आरोप है कि रिया ड्रग पैडलर्स के संपर्क में थी। ड्रग्स रैकेट के साथ डीलिंग में पैसों की जांच भी होगी। सुशांत केस में रिया के ड्रग्स रैकेट के साथ संपर्क वाला एंगल काफी चौंकाने वाला है, यानी इस लाइन पर सीबीआई और नारकोटिक्स की जांच आगे बढ़ने पर रिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और इस बड़ी कवरेज पे हम लगातार बने रहेंगे। आपको बता दें कि जो लगातार जो डिटेल्स सामने आ रही हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता मुंबई में दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पे, साथ ही उमेश हमारे साथ हैं। और आइए सबसे पहले दीपक का हम रुख कर लेते हैं। ये जो रिया ड्रग कनेक्शन सामने आ रहा है उसमें सबसे बड़ी बात कि क्या ड्रग्स पेडलर के संपर्क में रिया थी, और अगर थी तो क्यों थी? दीपक, ये समझना बेहद जरूरी है। जो चैट्स रिट्रीव हुए हैं वो सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि किसी तरह के ड्रग्स की मांग की जा रही थी, उसके बारे में चर्चा की जा रही थी चैट में। इस पूरे मामले की जब जांच कर रही थी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत रिया पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस दौरान जब उनसे कई बार पूछताछ हुई तो उनके मोबाइल को ईडी ने सीज कर दिया था और अपने कस्टडी में ले लिया था। उस दौरान डेटा डंप किया गया है और डेटा डंप करने के बाद जो ये व्हाट्सएप मैसेज जो डिलीट कर दिए गए थे रिया चक्रवर्ती की तरफ से वो रिट्रीव किए गए हैं ईडी की तरफ से। और उसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दी गई और नारकोटिक्स जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। और प्रशांत देव भी हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो इस वक्त एक्सक्लूसिव जानकारी जो आ रही है वो सुशांत केस में ड्रग्स की डोज को लेकर आशंका जताई जा रही है, क्योंकि रिया संपर्क में थी। चैट रिट्रीव हुए हैं उनके जिसमें वो किसी अमुक ड्रग की बात कर रही थी। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, पहले ईडी, सीबीआई और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
पूरी तरीके से उलझ रहा है ये पूरा मामला और हर एंगल कुछ ना कुछ नया बता रहा है इस केस में रिया को लेकर। प्रशांत, देखिए, बिल्कुल बात ठीक है कि जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों एजेंसियों को पत्र लिखा, इंफॉर्मेशन शेयर की, उससे लगता है कि मामला ये गंभीर है और जांच करने लायक है। ईडी भी चाहती है कि इसको जांच किया जाए। तो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जो जानकारी मिल रही है वो उसके मुताबिक ईडी ड्रग रैकेट में शामिल जो मनी है उसकी जांच करने के लिए तैयार है, वो जांच करेगी। यानी कि ये एंगल बड़ा है और कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिसमें कि मनी इन्वॉल्व है, तो ईडी उसकी जांच करेगी। और दूसरी बात कि जो जांच उसके दायरे में नहीं है ईडी के, वो उसने चिट्ठी लिख दी है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीबीआई को। सीबीआई क्रिमिनल एंगल देखेगा इसमें और नारकोटिक्स जो है ये एंगल देखेगा कि इस पे कोई रैकेट काम कर रहा था क्या। अब सवाल उठता है कि रिया चक्रवर्ती के चैट से जो जानकारी मिली है वो किस तरह की है। या तो रिया या उसके दोस्त खुद कंज्यूम करते होंगे ड्रग्स, एक एंगल। दूसरा एंगल, ड्रग्स प्रोक्योर किया जाता होगा सुशांत को देने के लिए। जिस तरीके से कहा जाता है कि पूरा कंट्रोल सुशांत के ऊपर था रिया का, तो क्या किसी तरीके की का स्लो पॉइजन देने की कोशिश की जा रही थी उसे कंट्रोल करने की? क्या ड्रग किस तरीके से दिया जाता था? या फिर तीसरा एंगल ये हो सकता है कि इस पूरे रैकेट में रिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं न कहीं से इन्वॉल्व हो, ड्रग्स को खरीदने, बेचने, उसको सप्लाई करने। ये तमाम एंगल हैं जिसमें अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ। ये एंगल्स हैं जिसपे कि जांच करना जरूरी समझा जा रहा है। इसीलिए दो एजेंसियां, दोनों बहुत बड़ी, मतलब एक तरीके से केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनको इन्वॉल्व किया गया है इस मामले में। सीबीआई को बोला गया है कि आप इस एंगल को देखिए और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी बताया गया है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसको देखा जाए। तो यानी कि फोन चैट की पूरी डिटेल ईडी ने शेयर नहीं की है मीडिया। तो मामला गंभीर लगता है और बड़ा लगता है, क्योंकि ईडी ये इस बात की जांच करने के लिए तैयार है इसमें कि इसमें मनी एंगल है, यानी कि बड़ा कोई ऐसा रैकेट है जब पैसे का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है ड्रग रैकेट में, तो उसमें रिया का कितना इन्वॉल्वमेंट है, रिया का कितना हाथ है, जो लोग इसमें आरोपी हैं किस तरह से वो संपर्क में थी, क्या इन्वॉल्वमेंट था उनका, ड्रग्स पेडलर से बात हुई, कोई डील हुई, नहीं हुई, सभी जांच की बातें हैं ये। उमेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक बहुत ही अहम एंगल है संदीप का, जो कि दोस्त हैं सुशांत के। इस पर अब कहा जा रहा है कि आज समन उन्हें जारी किया जा सकता है, सीबीआई उन्हें बुला सकती है जांच के लिए। उमेश हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, क्या अपडेट सामने आ रही है संदीप को लेकर? क्या आज जांच के लिए सीबीआई बुला सकती है उन्हें? जी सही कहा आपने। संदीप सिंह जो खुद को सुशांत का बहुत ही करीबी दोस्त बताते हैं और पिछले 1 साल से उन्होंने सुशांत से कोई बातचीत नहीं की है। उन्हें पता था कि जब उनके दोस्त से उन्हें पता होना चाहिए कि ये सुशांत का बुरा वक्त है या सुशांत किस चीज़ों से गुजर रहे हैं, लेकिन अचानक उनकी मौत के बाद सामने आना, बताना कि मैं उनका बड़ा करीबी दोस्त हूँ, काफ़ी कुछ बयां करता है। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं संदीप सिंह के बिल्डिंग के जस्ट बाहर खड़ा हूँ। मैंने उनसे काफ़ी बात करने की भी कोशिश की, कई बार उन्हें कॉल किए, रिसेप्शन पर मैंने जाकर पूछने की कोशिश की कि क्या संदीप सिंह घर पर हैं, तो उनके रिसेप्शन से भी यही जवाब आया कि संदीप सिंह किसी से बात नहीं करना चाहते, वो किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं करना चाहते और ना ही किसी से मिलना चाहते। तो इस तरह संदीप सिंह मीडिया के सवालों से या सुशांत के मामले पे बचते बचते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो संदीप सिंह बता रहे हैं कि करीब 10 साल से उनकी सुशांत से काफ़ी करीबी दोस्ती थी, काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। सूत्रों के अनुसार हमें ये जानकारी मिली है कि पिछले 5 साल पहले संदीप सिंह अंकिता के थ्रू सुशांत से मिले थे और कोई खास इतनी करीबियत दोस्ती नहीं थी दोनों के बीच। फिर भी संदीप सिंह का उनके मौत के बाद आना, उनका सबसे क्लोज होकर सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, हॉस्पिटल लेके जाना, जिस तरह कुपर हॉस्पिटल सुशांत के शव को लेकर गया था, उसके कार्य का सभी प्रक्रियाएं की गई थी, तो उसमें उनकी देखरेख में ही सारी चीजें हुई थी। खैर उनकी बहन मीतू सिंह उनके साथ थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दर्द में और काफ़ी चीज़ों की काफ़ी परेशानियों से जूझ रही थी, तो वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही। तो संदीप सिंह ही जो उस वक्त खास मतलब ये शख्स थे जो उस समय वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद बहुत ही अहम किरदार में वो नजर आ रहे थे, लेकिन कई सवाल हैं जो अब उन्हें घेर रहे हैं और सीबीआई उसके जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। उमेश, रणवीर शर्मा हमारे साथ पूर्व आईपीएस जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ अनुजा कपूर भी है, मनोवैज्ञानिक, क्योंकि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की बात सामने
सामने है तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले रणवीर आपसे जानना चाहेंगे, अब इसमें ड्रग्स का एंगल आ रहा है सामने, कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, किस तरह से आप जांच को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और क्या सवाल हैं जो सबसे अहम है उनके जवाब तलाशना इस केस में? ये सही दिशा में अभी हमारी तफ्तीश चल रही है। जो ड्रग का एंगल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जवान बच्चों को आम तौर पे ड्रग्स दे करके ही काबू किया जा सकता है नशे की हालत में जी। और ये जो ड्रग सप्लायर हैं, इनका हर जगह अड्डा है, खासकर बॉम्बे जैसी जगह में तो इनका बहुत बड़ा गैंग है वहां पे। तो उस गैंग को ढूंढना और उस सप्लायर को, पेडलर को ढूंढना बहुत जरूरी है। जो रिया तक पहुंचा होगा या उनके दुकान तक पहुंचा होगा, कोई ना कोई बीच में कड़ी जरूर अभी आगे मिलेगी, इनके थ्रू ये सप्लाई होती रही है। तो इस गैंग से आपको ये क्लियर हो जाएगा कितने दिनों से, नंबर वन, कितने दिनों से वो सप्लाई हो रही थी, कौन कर रहा था, किसके थ्रू आ रही थी। ये सारे पहलू तफ्तीश के अंदर आएंगे और एक एक कड़ी अब खुलती जाएगी। कितने दिनों से उसने नशा कराया जा रहा था जिससे कि वो डिप्रेशन में रहे, नशे की हालत में दिखता रहे और धीरे धीरे ज्यादा डोज बढ़ा के उसकी मौत तक भी हो सकती है नशे के अंदर। बिल्कुल, यानी ड्रग्स के डोज की भी अहम भूमिका हो सकती है मौत के पीछे, ये एक एंगल है जिसके पीछे जांच आगे बढ़ सकती है। अनुजा जी, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के बारे में कल ही बात सामने आई कि सीबीआई से कंडक्ट कराएगी और इससे ये समझ में आता है कि सुशांत के दिमाग को, उनकी मनोदशा को पढ़ने की कोशिश की जाएगी कि क्या वो सुसाइड करने की स्थिति में पहुंच गए थे। ये जो अब ड्रग्स का एंगल भी आ रहा है, क्या डिप्रेशन और ड्रग्स को लेना, इन सभी बातों को जोड़कर कुछ तस्वीर आपको समझ में आ रही है? बता पाएंगे आप इस मामले में? अभिलाषा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स, डिप्रेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, क्योंकि अभी तो आपने वो भी नहीं देखा क्योंकि कहीं सीरिया के अंदर भी इसकी बात सामने आ रही है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये बाहर का भी पैसा इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो ये पूरा खेला हुआ गेम है। इसके अंदर डिप्रेशन के लिए मैंने पहले भी बोला था कि बाइपोलर जो डिसऑर्डर है वो अचानक नहीं आता, ठीक है, और वो एक्चुअली हेरिडिटरी है। वो यूजुअली आपकी मदर या किसी को डिप्रेशन घर पे होना चाहिए जो पास ऑन होता है बच्चे में, या आपके साथ इतना बड़ा कुछ घटित हो जाए, जैसे किसी लड़की का रेप होता है, उसके साथ एसिड अटैक हो जाता है, आप वहां पे पीटीएसडी या वहां पर आप डिप्रेशन, बाइपोलर, इन चीजों को आप समझ सकते हैं कि एक इवेंट ने इतना बड़ा कांड कर दिया। सुशांत की लाइफ में ऐसा कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं हुआ था जो ट्रॉमेटिक इश्यू को देते हुए उसको डिप्रेसिव करते। उसके अंदर जो जिस तरीके की डिटेल्स सामने आई, हाइपोमेनिया इज नॉट सुसाइडल इन नेचर। आई डोंट नो हु आर दीस साइकोलॉजिस्ट हु आर टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स। बाहर से बात कर रहे हैं जो डिटेल्स जो कभी कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकती। वी आर अंडर एन ऑब्लिगेशन अंटिल अनलेस कोर्ट डज नॉट अलाउ। मैं भी एक लॉयर हूं, अंटिल अनलेस कोर्ट डज नॉट अलाउ आप कैसे दे सकते हैं? दूसरी बात, इसके अंदर डिप्रेशन के अंदर आप अगर ये कहती है कि मैं तो मारुआना या और भी बहुत चीजें थी इसलिए दे रही थी क्योंकि उसको डिप्रेशन था, आई एम सॉरी, डिप्रेशन के अंदर एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं उसमें मैरिजुआना नहीं आता। आप कैंसर के लिए तो दे सकते हैं, उसके हर एक उसके अंदर थोड़ा बहुत उसमें निकलता है, बट बिल्कुल। और क्योंकि देखिए लगातार अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अनुजा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिया के वकील का रिएक्शन आया है कि रिया ने कभी ड्रग्स नहीं लिया। हमारे सहयोगी प्रशांत और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें, चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।